हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। प्रश्नावली 9.1 का पहला सवाल है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छे तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर बनाया गया कोण 30 डिग्री का है तो खंभे की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र के हिसाब से हम कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करना है इस सवाल को। दिया हुआ है यहाँ पर कि सबसे पहले जो ज्ञात करना है कि इसे खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो इधर आपको लिखना पड़ेगा खंभे की ऊंचाई जो है। पहला सवाल है 9.1 का पहला लिखना है, माना खंभे की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, जो डोर की लंबाई है, मैं देखिए समकोण त्रिभुज ABC बना लेता हूँ जिससे आपको पता चल जाएगा। ये है, देखिए ABC, जो खंभे की ऊंचाई है वो h मीटर है और डोर की जो लंबाई है वो 20 मीटर है। 20 मीटर लिखना है आपको। डोरी की लंबाई बराबर दिया हुआ है 20 मीटर। ठीक है, तो थीटा जो दिया हुआ है, मतलब कि डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री। तब आपको समकोण त्रिभुज ABC में ये देखना है, समकोण त्रिभुज ABC में देखिए समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें जो दो भुजाएं दी हुई है, जैसे कि ये भुजा आपकी है लंब है, ये है लंब, ये होती है कर्ण और ये होती है आधार। मतलब कि दो भुजाओं के मान दिए हुए हैं। कर्ण का मान दिया है 20 मीटर और लंब का मान दिया है h। तो इन दोनों के हिसाब से जो ये आप जो साइन कोस जो त्रिकोणमिति में आप पढ़ते हैं, तो ये किसका मान होता है। जैसे कि ये है लंब है और ये है कर्ण, तो लंब और कर्ण साइन थीटा में आते हैं। ठीक है, सारणी से आपको पता चल जाएगा ना। तो आपको लिखना है यहाँ पर साइन थीटा बराबर लिखना है लंब बटा कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन थीटा का मान कितना दिया है 30 और लंब जो है वो h है, मतलब कि ए भी लिख लिया आप पहले, और कर्ण है आपके AC। तो साइन 30 का मान आपको पता होगा, टेबल बनाई होगी। तो साइन 30 का मान होता है 1/2। AB का मान दिया हुआ है यहाँ पर h और AC का मान दिया है 20। अब आपको सिंपली वज्र गुणा कर देंगे, मतलब कि 1 को गुणा 20 के साथ और 2 का गुणा h के साथ, तो 1 गुणा 20 हो जाएगा और 2 गुणा h हो जाएगा। ये 20 हो जाएगा बराबर 2h करना है और h बराबर हो जाएगा 20/2 बराबर 2 के टेबल में 20 जो है वो 10 बार आता है, तो h बराबर जो है वो 10 हो जाएगा। तो यही जो हमको ज्ञात करना था वो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि खंभे की ऊंचाई जो है 10 मीटर आ जाएगी। खंभे की ऊंचाई आपके पास आ जाएगी 10 मीटर। ठीक है, इस प्रकार के कुछ ऐसे सवालों को, सारे सवालों को इस प्रकार हल करना है। अगर हम दूसरे सवाल की बात करें तो दूसरा सवाल ये कह रहा है, देखिए दूसरा सवाल यह लिख देता है। दूसरा सवाल ये रहा। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। इसके साथ वह 30 डिग्री का कोण बना रहा है और पेड़ के आधार बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ के शिखर जमीन को छूता है वो कितना है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। तो किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, देखिए
इसमें एक आपको फार्मूला बनाना होगा, मतलब एक आपको डायग्राम बनाना होगा। किस प्रकार से, सबसे पहले तो आपको पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और देखिए, आपको एक पेड़ बनाना है, जैसे कि ये बनाया है। इसकी ये जो प्रश्न बोल रहा है कि आंधी के कारण जो है वो पेड़ शिखर से टूट गया है, तो आपको यहाँ पर डैश डैश बनाना है। और ये टूट कर जो है ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग टूट कर इधर गिर गया है, तो आपको इधर बनाना है ये वाला भाग। कैसे लिखना है आपको, ए बी और यह करना है सी डैश, और यह हो जाएगा आपका सी। तो जो ये भाग है वो यहाँ टूट गया है, तो आपको मतलब ये पूरी ज्ञात करनी है। आंधी के कारण जो है वो पेड़ का आधा भाग यहाँ टूट गया है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि माना पेड़ की ऊंचाई, कुल ऊंचाई आपको दी हुई है बी से सी डैश तक, तो बी सी डैश है लिखना है। और पेड़ बिंदु ए से, पेड़ का जो शिखर है वो ए बिंदु से टूट कर वो ज़मीन पर सी बिंदु पर झुका हुआ है, तो आपको लिखना है बिंदु ए से टूट कर जमीन पर सी बिंदु पर झुका है, इस प्रकार लिखना है आपको। और जो झुका हुआ जो आधा भाग है वो इधर आपको 30 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है, इतना याद रखना है। और ये वाला और ये जो आधार का जो लंबाई है वो है 8 मीटर, ठीक है। अब क्या क्या जो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर कि थीटा जो है वो आपके पास 30 डिग्री है, ठीक है। और BC आधार है, आधार की लंबाई जो है वो BC 8 मीटर है, ये भी आपको याद रखना है। सबसे पहले हम अगर ABC की बात करें तो ABC में आपको लिखना है यहाँ पर, ABC में वो AB और BC, मतलब कि AB जो है वो आपको ज्ञात करनी, पूरी ज्ञात करनी। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करेंगे, तो लिखना है, क्योंकि एक बात बता दूँ कि ये लंब है और ये आधार है, तो इस फॉर्मूले के हिसाब से लंब और आधार जो है वो tan थीटा में आता है। जिस प्रकार मैंने पहला सवाल किया था, लंब और कर्ण आ रहा था, वो वहाँ पर मैंने साइन लिया था। आपको यहाँ पर लेना है tan थीटा, क्यों लेना है, क्योंकि यहाँ पर लंब है और ये आधार है, तो ये भुजा लंब होती है और ये होती है आधार। तो सबसे पहले हम आपको इस भुजा को लेंगे, तो tan थीटा बराबर लेना है आपको लंब बटे आधार, ठीक है। मतलब tan थीटा का मान 30 है, 30 लिखना है यहाँ पर। और जो लंब है वो आपको AB लिखना है और आधार आपको लिखना है BC। तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है 1/√3। AB आपके पास नहीं है, AB ऐसे लिखना है। BC आपके पास दिया है 8, सिंपली वज्र गुणा कर देंगे, 8 को 1 के साथ गुणा करना है, तो 1 गुणा 8 हो जाएगा और AB गुणा √3 हो जाएगा। तो ये इसको गुणा किया 8 और √3 ये भी कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, ए बी ज्ञात करना है, इसका मतलब ए बी यहाँ पर लिखना है आपको। और 8 ये जो √3 गुणा में है वो भाग में चले जाएंगे, तो ए बी बराबर आ जाएगा आपका 8/√3। अब आपको बी और ए और मतलब कि ये जो टूटा हुआ भाग है वो यहाँ पर आया है, तो ये ज्ञात करना है आपको। तो आपको लिखना पड़ेगा अभी, अब हम भुजा AC की बात करते हैं, तो लिखना है इसी प्रकार भुजा AC से। तो मतलब अब हमको ये भुजा और ये भुजा ज्ञात करने, तो ये भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, और ये भुजा कौन सी होती है, आधार होती है। तो मुझे ये बताइए कि इस चीज़ में, मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसमें जो है आधार बटे कर्ण जो है वो कॉस में आता है, किस में आता है, कॉस में। तो आपको लिखना है यहाँ पर
कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, ठीक है। और जो कॉस थीटा का मान दिया हुआ वो दिया हुआ आपके 30, तो कॉस 30 बराबर लिखना है आपको। आधार का मान दिया हुआ है 8 और कर्ण दिया हुआ है AC। और कॉस 30 का मान जो होता है वो √3/2 होता है, 8/AC। AC को √3 के साथ गुणा करना है, AC गुणा √3 हो जाएगा, मतलब सिंपली वज्र गुणा करना है। 8 गुणा 2 के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा AC √3 बराबर 16 और AC बराबर हो जाएगा 16√3, ठीक है। कुल मिला के बात ये है कि इस पूरे डायग्राम में जो पेड़ की ऊंचाई पूरी दी हुई है, तो पेड़ की जो ऊंचाई कितनी है, मतलब B' थी। B' को किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, AB और A' जो है वो टूटा हुआ भाग AC है। तो आपको लिखना है एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दोनों ज्ञात करने थे। तो इन दोनों का योग जो है वो पेड़ की पूरी ऊंचाई हो जाएगी। तो AB प्लस लिखेंगे AC। AB का मान आपके पास कितना दिया हुआ है वो आपको लिखना है, और AC का मान कितना आया है वो आपको लिखना है। तो AB का मान कितना आया था 8√3 प्लस AC का मान कितना है 16√3। इन दोनों का लसापा ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये √3 आ जाएगा, और √3 का √3 में भाग एक बार जाता है, और ये 8 इधर लिख लेंगे, प्लस करेंगे √3 का भाग 1 गुणा 16, 1 गुणा 8 करेंगे 8 आ जाएगा, प्लस 1 गुणा 16 हो जाएगा, बटे √3। 16 और 8 24 होते हैं, 24/√3 कर लेने। और 24√3 अगर किसी संख्या में नीचे √3 हो या नीचे √2 हो तो उसी संख्या से गुणा, मतलब उसी संख्या से गुणा और भाग करना है, मतलब कि √3 का गुणा करना है, √3 का भाग करना है। 24√3 आ जाएगा। √3 और √3 जो है वो 3 होते हैं, या √2 और √2 भी 2 ही होते हैं, तो √3 और √3 3 होते हैं। 3 का टेबल में 24 जो है 8 बार आता है, तो 8√3 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इस सवाल को हल करना है। तीसरा सवाल इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम चौथे सवाल को ही करेंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो कैसे करना है चौथा सवाल देख लेते हैं एक बार। सिंपल सवाल है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें ताकि आने वाला वीडियो अच्छी तरीके से आपको मिल सके। 4th नंबर क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बहुत सिंपल सवाल है, इस सवाल को हम कर लेंगे। इसने बताया है कि सबसे पहले जो ज्ञात करना है उसको हम h, मतलब ऊंचाई अगर ज्ञात करनी है तो उसको h लिखना पड़ेगा। तो लिखना है, माना मीनार की ऊंचाई लिखना है h मीटर है। h मीटर है। किस प्रकार से h मीटर है, देखिए मैं अभी आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। सिंपली आपको एक त्रिभुज बनाना है, ट्रायंगल बना ले, ABC लिखना है, ठीक है। अब जो मतलब कि इसने बोला है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो एक ये मीनार है, और मीनार के आधार बिंदु है, आधार बिंदु की लंबाई आपको दी हुई है 30 मीटर। कितनी दी हुई है 30 मीटर, ठीक है। और मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है तो उसको आपको h लिखना पड़ेगा, ठीक है। किसी भी त्रिभुज में अगर कोई दो मान दिए हुए हो तो उन दोनों को रिलेटेड रखे, उन दोनों को लेके, मतलब लाल बट्टी जो का फॉर्मूला मैंने बनाया था उस हिसाब से आपको देखना है कि इनमें ये दोनों भुजाएं किस में आ रही है। तो ये तो लंब है और ये आधार है, ये भुजा लंब होती है और ये भुजा आधार होती है। तो लंब इसमें है और आधार इसमें, तो ये होता है tan थीटा का, ठीक है। देखना है समकोण त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लिखना है। और एक और चीज़, जो ये शिखर से ज़मीन तक जो उन्नयन कोण बना रहा है वो 30 डिग्री का बना रहा है, आपको लिखना है यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, tan 30 होता है, लंब जो है वो
ए बी हो जाएगा, आधार जो है वो बी सी हो जाएगा, और 30 आपका होता है 1/√3 ए बी हो जाएगा, एच बी सी हो जाएगा 30, सिंपली वजर गुणा करना है बी, 30 को 1 के साथ गुणा करना है और √3 को एच के साथ गुणा करना है, 30 बराबर हो जाएगा √3 एच। बाकी बचा सवाल मैं यहाँ कर लेता हूँ। 30 अभी है, √3 गुणा में है तो ये भाग में चले जाएंगे, और मैंने अगले वाले सवाल में बताया था कि जो √3 है नीचे अगर आ रहा है तो उसको ऊपर नीचे आपको गुणा कर देना है, तो √3 और √3 नीचे गुणा भाग हो जाएगा। तो √3 को इसके साथ गुणा करेंगे तो 30√3 आएगी, 30√3, और √3 को √3 के साथ गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 3 के टेबल में 30 जो है वो 10 बार आएंगे। तो मैंने कुल मिला के 4 सवाल करवा दिए हैं, 500 मैं दूसरी वीडियो में करवाऊँगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।